साहब पाकिस्तान भारत की जंग का दोबारा खतरा है। पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस 10 दिन के लिए बंद कर दिया है क्योंकि इंडियन जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। और तीसरा तार साहब बड़ी अहम बात है कि ट्रम्प साहब कतर रुके हैं और वो जा रहे हैं आसियान। मोदी साहब से तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी लेकिन मोदी साहब वहां नहीं पहुंचे। इसके ऊपर भी बड़ी चहमगाइयां हो रही हैं क्यों? दैट्स व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस? शिवा साहब, सबसे पहले तो मैं देखने वालों को, मैं खासकर हमारे को देखने वालों को, पिछले दिनों दिवाली थी, हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा उसको। और खासकर उसमें थोड़ा सा मुझे गिला शिकवा भी था। मैंने हैप्पी दिवाली के लिए चीमा साहब ट्वीट किया तो कई उसमें दोस्तों ने, हमारे हिंदू दोस्तों ने, कईयों ने कहा जी आपकी दिवाली की हमें जरूरत ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा ये गुजारिश ये करना चाहूंगा कि दिवाली बीजेपी का इवेंट नहीं है, दिवाली फ्रेंचाइज नहीं है किसी की, बिलखसूस मोदी साहब की। हमारे पाकिस्तान में भी हिंदू दोस्त हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। और भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ संदूर में हुआ, जो कुछ उसके बाद हो रहा है, ताजमहल के साथ जो हो रहा है, लोगों को पता है, देख रहे हैं वो। तो आप एक्सेप्ट ना करें, आई डोंट केयर, लेकिन ये कि मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिवाली। एक पॉलिटिकल पार्टी की दिवाली नहीं है, दिस इज अ रिलीजियस इवेंट। और उसमें मैं ये एक तो यहां से शुरू कर। दूसरा, चीमा साहब आप बात कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया क्यों नहीं उठा रहा थी। $3.9 बिलियन की जो है लूट हुई है वहां पे, क्योंकि और वॉशिंगटन पोस्ट में इस टाइम के ऊपर टाइमिंग चीमा साहब इसकी बड़ी सेंसिटिव है। जब 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू सी द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस वक्त के ऊपर इसका आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में छपना, टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। और बेनकाब करना कि एक हाइब्रिड सिस्टम किस तरह क्रिएट किया गया है, किस तरीके से मीडिया और सारे सिस्टम को जिप लगा दी गई, मुंह के ऊपर जिप लगा दी गई। और फिर किस तरीके से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की एक अमीर तरीन पार्टी है। और इस रिपोर्ट के बाद मुझे बहुत तरस आ रहा है राहुल गांधी के ऊपर और दूसरी पार्टियों के ऊपर। भाई तुम किस तरह सामने आ पाओगे, किस तरह कंपीट करोगे भाई? तुम्हारे पास तो वो कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। किस तरीके से आज एक इतनी बड़ी, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट द हाइब्रिड सिस्टम। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ। आज उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट ने दर हकीकत अमेरिकन को एजुकेट करने की कोशिश की है, यूरोप को एजुकेट करने की कोशिश की गई है कि हाउ भारत हैज बिकम अ वन पार्टी रूल। कोई भी पार्टी अब इनके सामने नहीं आ पाएगी। और ना सिर्फ चीमा साहब, यहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं पहले भी हमेशा ये कहता रहा हूं कि 2-4 गुजरातियों के पास पैसा होना इकॉनमी नहीं कहा जा सकता। मैं पहले ये इसी वजह से कहता था। एक दूसरी चीज आज अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब कि ना सिर्फ मुआशियत को, ना सिर्फ पैसों को और कारोबार को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है, भारतीय फौज के जर्नल चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें सियासत में ना घसीटो। दूसरी आज बात, जिस तरह आपने, दोनों इंटर रिलेटेड जो नोटम्स जारी किए गए हैं चीमा साहब, फौजें सारी तीनों की तीनों बॉर्डर पे ले आए हैं क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, बिहार का इलेक्शन। तीसरी बात भी इसी के साथ अटैच करूंगा, जो मलेशिया के अंदर हमारे विश्व गुरु जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया ट्रिप अपना। क्यों? क्योंकि बिहार के इलेक्शन से पहले के ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे कह दे कि अभी आज ये मान गए हैं रशिया से तेल भी नहीं लेंगे और 7 तैयारे भी मान गए हैं, ही कैंट अफोर्ड इट। सो तीनों चारों चीजें चीमा साहब अटैच करके अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट तबाह कर दिया गया है। फॉरेन पॉलिसी लंडे ने पा कर देती है, जीरो, नो फॉरेन पॉलिसी एट ऑल, नो डोमेस्टिक पॉलिसी, वन पार्टी रूल चीमा साहब, वन पार्टी रूल। इसको आप जमहूरियत कहेंगे? आप ओल्डेस्ट लार्जेस्ट जमहूरियत ये है कि 3.9 बिलियन अपनी एटीएम मशीन को तेल लगाते फिर रहे हैं कि ये एटीएम मशीन ना बंद हो जाए। वहां तो मुसलमानों की शामत आएगी क्योंकि बिहार के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर मूवी बनाई गई है, कहते हैं वहां मंदिर है, 22 कमरे हैं नीचे, वहां पे सारी मूर्तियां। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा जब तक आखिरी मुसलमान भारत के अंदर होगा। 25 करोड़ तो भारत के अंदर है मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ मिलाओ 75 करोड़ मुसलमान है। इनके साथ दुश्मनी लगा कहां जाओगे भाई तुम? कितनों की घर वापसी करा लोगे? कितनों को यहां कत्ल कर दोगे भाई? कितनों की गर्दनें उतार लोगे? ये सोल्यूशन है?
साथ अगर सिखों को मिलाएं, साथ दूसरे क्रिश्चियन मिलाएं, तो पता नहीं तादाद कितनी हो जाती है। ये सोल्यूशन है आपका। और आपको पता है कि वॉशिंगटन डीसी में सारा कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, बल्कि तेल तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इनकी वो इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई है सारी, तेल तो ये ले ही नहीं सकते उनसे। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आपने गन पॉइंट पे हमें बिठा के बात कर रहे हैं, हम एक तो नहीं करेंगे क्यों और नहीं दूसरा कर कि चुके आप हैं चीमा साहब? वो कह रहे चीमा हैं आप साहब हमें हो कहेंगे चुकी है। हम ताल्लुक खत्म नहीं करेंगे रशिया से, जो मर्जी अमेरिका कर ले। ये क्या है उनकी चीमा ट्रेड साहब, लिस्ट? अंडरग्राउंड डील सेटल हो चुकी है। जो हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा था ना 60 दिन, ये 30 दिन भी नहीं निकाल सके। चीमा साहब डील हो चुकी है, मिनते तौर जो अमेरिकन टर्म्स थी सारी ये मान चुके हैं सारा कुछ, लेकिन इलेक्शनों के बाद करेंगे सारा। मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, जिस दिन बिहार का इलेक्शन खत्म होगा आप देखेंगे सारा कुछ सामने आ जाएगा। किसी लंगड़े लूले को कह जरा गूगल करके देखें इनके इंटरनल हालात क्या, मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। कौन सी स्टेट ऐसी है जो सेपरेशन के लिए नहीं लड़ रही वहां पे? वो पांच तो उड़ जाएंगे ने जी जिथे कभी विश्व गुरु जानते ही नहीं जिथे, वो तो पंजे दी पंजे उड़ जाएंगे। चाइना अद्धी तो चाइना वैसे वो तो क्लेम करता है, वो तो लोग बोलते भी चाइनीज ने, लगते भी चाइनीज ने शक्ल तो, और उधर जानते नहीं, तवज्जो भी इन्होंने कोई नहीं, ये चाहते हैं मेरे को मगरों ले जाने। ये चीमा साहब, ये हिलरी क्लिंटन की बात कोट करना चाहूंगा चीमा, उसने कहा था जब सांप पालते हैं किसी के लिए तो वो जरूरी नहीं है कि उन्हीं को लड़े, हो सकता है आपको लड़ जाए। बिल्कुल तार साहब, ये हमने सीखा था, हमने तालिबान से सीखा था। इनको भी बता रहे हैं कि ये जो पठान भाईजान बुला रहे हैं आप, ये कश्मीर में भी आपके साथ आके लड़ते रहे हैं, और ये इनको जो पैसे दे ये लड़ पड़ेंगे आपके साथ। दुआ करें कि पाकिस्तान जो मोल लाते ही नहीं ना, अगर किसी ने उसे चाइना मोल ला देना, कल को तालिबान को चाइना ने 4 पैसे आपसे ज्यादा दे दिए, फिर आप क्या करेंगे भाई? ये तो इनकी तो यारी, ये तो चीमा साहब कहते हैं ना, ये तो वो लोग हैं, मैं कहते हैं ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, ये तो इस तरह के लोग हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से साजिद तरार का कहना है कि भारत में तो डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज नहीं है, भारत में सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है, भारत में सिर्फ सिंगल पार्टी रूल कर रही है, भारत की मीडिया चुप है। अभी अभी अमेरिका के मीडिया ने खुलासा किया है कि भारत में बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर तरीन पार्टी है, लेकिन कभी अमेरिका के मीडिया ने यह खुलासा नहीं किया है कि दुनिया की सबसे अमीर आर्मी पाकिस्तान आर्मी है। ये सब क्या है क्या नहीं है, हम हिंदुस्तानी सब कुछ जानते हैं। यही साजिद तरार थे जो आज से 6 महीना पहले भारत की तारीफ करते नहीं थकते थे, हमेशा मोदी 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 करते रहते थे। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और पाकिस्तान को काफी कस के नुकसान हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट करने वाले जितने भी थिंक टैंक थे, सभी को बुलाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सभी को मेडल दिया। तब से दोस्तों पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सभी के बोल पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, और इसमें साजिद तरार का भी बोल चेंज हो चुका है। आप मतलब जिस देश में टमाटर 700 रुपए किलो मिल रहा है वो देश भारत को ज्ञान। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ दीपावली मनाई गई, 5 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ। अभी छठ पूजा मनाई जा रही है, लगभग 50-60 हजार करोड़ का इसमें बिजनेस हो रहा है, जो कि पाकिस्तान के जो रक्षा बजट है उसके लगभग 1/3 है। तो ये पाकिस्तान के लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, बताइए। मतलब कुछ भी होता है बोल देते। इनका कहना है कि इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं, आज दोनों अपने अपनी बॉर्डर खोलकर तरक्की कर रहे हैं। यानी इनका कहना है कि भारत पाकिस्तान के लिए बॉर्डर खोल दे, भारत बांग्लादेश के लिए बॉर्डर खोल दे, और जितने भी ये जो नकारात्मक किस्म के लोग हैं वो सारे भारत में आ जाए। इनका कहना ये है। अभी तक तो वीडियो देख के मुझे यही समझ में आया। खैर दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या है कहना कमेंट जरूर कीजिएगा। मतलब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब से तालिबान इंडिया के पक्ष में गया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से भारत के मिसाइलों ने इनके एयरबेस को तबाह किया है, उसके बाद से इन लोगों की पूरी तरह से दिमाग का जो सोचने वाली जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से एकदम से खाली हो चुका है। इनको लगता है कि अमेरिका से दोस्ती ही दुनिया में तरक्की है। तो पिछले लगभग 70-75 सालों से पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती है, तो पाकिस्तान आज तक क्यों नहीं तरक्की कर पाया? पाकिस्तान खुद को कहता है कि वो इस्लामिक जमहूरियत एक एटॉमिक मुल्क है, तो इसको भी तरक्की कर लेनी चाहिए थी। इसको भी यूएई अमीरात की तरह एक मुस्लिम देश है जो इतना अमीर है उस तरह हो जाना चाहिए था। तो खुद के देश में तो लाले पड़े हैं, लगभग 50 से 55% लोगों के पास में खाने को ढंग से नहीं है। पुअर्टी रेट तो एकदम दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनको भारत में हर जगह इनको दोष दिखाई देता है। भारत में यहाँ लोग अपना वोट देकर लोग चुनते हैं नेता, इनको लगता है कि नहीं मोदी जी जबरदस्ती आ जा रहे हैं। खैर दोस्तों, क्या है कहना
कमेंट करके जरूर बताइएगा। साजिद तरार को देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।